मेरा नाम है अरुण कुमार। एक बार फिर से नीट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीबीयू सेमेस्टर 1 हिस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। यह प्रश्न हिस्ट्री मेजर और माइनर दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बीबीयू के अलावा आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, सभी यूनिवर्सिटी वालों के लिए आज का वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। तो देखते हैं हम लोग आज का प्रश्न। आज का हमारा प्रश्न है, अशोक के धम्म से आप क्या समझते हैं? धर्म प्रचार के लिए उसने किन तरीकों को अपनाया? तो इस वीडियो में हम लोग अशोक के धम्म से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ परिचय लिखेंगे। परिचय में हम लोग लिखेंगे, अशोक मौर्य वंश का एक महान चक्रवर्ती सम्राट था। इन्होंने लगभग 259 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया। कलिंग युद्ध अशोक के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है। यह युद्ध 261 ईसा पूर्व में अशोक के राज्याभिषेक के 9वें वर्ष में घटित हुआ था। यह युद्ध सम्राट अशोक और कलिंग राज्य उड़ीसा के बीच लड़ा गया था। तो अशोक के धर्म को जानने से पहले सबसे पहले हमें अशोक द्वारा लड़े गए कलिंग युद्ध के बारे में जानना आवश्यक है। यानी अशोक अपने जीवन में ना कलिंग युद्ध लड़ता और ना ही आज हम लोग अशोक के धर्म के बारे में जानते हैं, इसलिए हमें कलिंग युद्ध के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। तो जो अशोक था वह मौर्य वंश का एक महान चक्रवर्ती सम्राट माना जाता है। इन्होंने लगभग 259 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक यानी लगभग 36 वर्षों तक शासन किया। कलिंग युद्ध अशोक के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है। सारा मामला कलिंग युद्ध का है, ठीक है। यह युद्ध 261 ईसा पूर्व में अशोक के राज्याभिषेक के 9वें वर्ष में घटित हुआ था। जो यह युद्ध था वह सम्राट अशोक और कलिंग राज्य यानी वर्तमान में यह उड़ीसा है उसके बीच में लड़ा गया था, ठीक है। तो कलिंग युद्ध के बारे में हम लोग यहाँ थोड़ा सा जाने हैं, अभी हम लोग और जानेंगे। तो देखते हैं हम लोग आगे हमारा है, कलिंग युद्ध में अशोक ने विजय तो पा लिया, लेकिन इस युद्ध में हुए नरसंहार ने अशोक को झकझोर कर रख दिया। इसके बाद उन्होंने हृदय परिवर्तन कर बौद्ध धर्म को अपना लिया। कलिंग युद्ध की जानकारी हमें 13वें शिलालेख से मिलती है। तो जो कलिंग युद्ध था, ठीक है, कलिंग युद्ध के बारे में आप जान गए होंगे। कलिंग युद्ध जो था वह 261 ईसा पूर्व में अशोक के राज्याभिषेक की 9वें वर्ष में हुआ था। कलिंग युद्ध में अशोक जीत जाता है, लेकिन इस युद्ध में इतने लोगों की मृत्यु होती है जिसे देखकर अशोक सह नहीं पाता है, ठीक है। इस युद्ध के बाद अशोक अपना हृदय परिवर्तन कर लेता है और बौद्ध धर्म को अपना लेता है, जिसकी जानकारी हमें अशोक के 13वें शिलालेख से मिलती है। तो यह हमारा था कलिंग युद्ध के बारे में थोड़ा सा परिचय, जिसे जानना बहुत आवश्यक था। अब हम लोग अशोक के धर्म के बारे में जानेंगे। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को। अगला पॉइंट हमारा है, अशोक का धर्म। बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद अशोक ने कई धार्मिक रणनीतियों को अपनाया तथा विचारों को जोड़ा। इन्हीं विचारों और रणनीतियों को धर्म कहा गया। धर्म नैतिकता पर आधारित सभी धर्मों का मिला जुला रूप था। तो अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद राजा होने के नाते उसने कई धार्मिक रणनीतियाँ अपनाया, ठीक है, और उसमें अपने विचारों को जोड़ा। इन्हीं विचारों और रणनीतियों को धर्म कहा गया। धर्म नैतिकता पर आधारित सभी धर्मों का मिला जुला रूप था। यानी कि जो धर्म था वह सभी धर्मों की नैतिकता पर आधारित था। नैतिकता का मतलब है सभी धर्मों का मतलब कल्याण हो सके, ऐसा कुछ अपनाया गया था। तो यह हमारा था अशोक का धर्म, ठीक है। इसके अलावा हमारा एक यहाँ नोट है, इसको भी ध्यान में रख लीजिए। धर्म संस्कृत भाषा के धर्म से लिया गया है। तो जो धर्म शब्द है, ठीक है, वह संस्कृत भाषा के धर्म शब्द से आया है। तो यह हमारा था अशोक का धर्म। आशा करते हैं आप इसे समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देंगे, अशोक ने धर्म प्रचार के लिए निम्न तरीकों को अपनाया। यानी कि अशोक ने अपने धर्म या धर्म प्रचार के लिए किन किन तरीकों को अपनाया उसे अभी हम लोग देखेंगे। पहला पॉइंट हमारा है शिलालेख। शिलालेख जिसका अर्थ है पत्थरों पर लिखना। अशोक ने न केवल धर्म बल्कि अपने जीवन के अन्य घटनाओं को भी प्रचारित करने के लिए शिलालेखों का निर्माण करवाया। अशोक से संबंधित कुल 14 शिलालेख प्राप्त हुए हैं। तो अशोक ने सबसे पहले अपने धर्म या धर्म प्रचार के लिए शिलालेख का निर्माण करवाया। शिलालेख का अर्थ है पत्थरों पर लिखना। इसके माध्यम से अशोक ने न केवल धर्म का बल्कि अपने जीवन के अन्य कई महत्वपूर्ण घटनाओं को भी उसमें उल्लेख करवाया। अभी तक अशोक से संबंधित कुल 14 शिलालेख प्राप्त हुए हैं। तो यह हमारा पहला पॉइंट था, शिलालेख, जिसके माध्यम से अशोक ने अपने धर्म का प्रचार करवाया। शिलालेख के बारे में अभी हम लोग कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देखेंगे। तो देखते हैं हम लोग।
तो अभी हम लोग शिलालेख से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। पहला बिंदु हमारा है प्रथम शिलालेख, इसमें पशु बलि की निंदा की गई है, यानी कि बलि प्रथा को गलत बताया गया है। दूसरा हमारा है चौथे शिलालेख, इसमें भैरी घोष की जगह धर्म घोष को बताया गया है, यानी कि युद्ध की बजाय धर्म के द्वारा शांति के मार्ग को अपनाने के लिए कहा गया है। पांचवा शिलालेख में धर्म महामात्रों की उल्लेख मिलता है, ठीक है, धर्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख मिलता है। अगला हमारा सातवां और आठवां जो शिलालेख है, इसमें तीर्थ यात्रा का उल्लेख मिलता है, यानी कि अशोक ने अपने समय में बौद्ध धर्म की किन स्थलों का तीर्थ यात्रा किया था उसके बारे में 7वें और 8वें शिलालेख से जानकारी मिलता है। अगला हमारा 13वां शिलालेख, इससे हमें कलिंग युद्ध एवं हृदय परिवर्तन के बारे में जानकारी मिलता है, यानी कि अशोक ने कलिंग युद्ध के दौरान हृदय परिवर्तन कर लिया था और बौद्ध धर्म को अपनाया था। इसकी जानकारी हमें 13वां शिलालेख बताता है, ठीक है। तो ये हमारा कुछ महत्वपूर्ण बिंदु था शिलालेख से संबंधित। इसके अलावा हमारा यहाँ कुछ नोट है, इसको भी देख लेते हैं। शिलालेख की खोज 1750 में टिफेन थेलर ने की थी। शिलालेख की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? 1750 में टिफेन थेलर ने, ठीक है। दूसरा हमारा है शिलालेख को पहली बार 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। तो इसको भी ध्यान में आपको रखिएगा ताकि इससे भी कुछ भी प्रश्न बने तो एग्जाम में आप लिख पाइएगा, ठीक है। तो अशोक ने शिलालेख के द्वारा अपने धर्म का प्रचार करवाया था। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा है स्तंभ लेख। स्तंभ एक पिलर की तरह होता था जिसमें लिखावट के साथ साथ पशु आकृति बनी होती थी। इसके माध्यम से भी अशोक ने धार्मिक भावनाओं को प्रचारित करने का प्रयास किया। स्तंभों की कुल संख्या 7 थी। तो जो अशोक था उन्होंने स्तंभों के निर्माण के द्वारा भी अपने धार्मिक भावनाओं को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। जो स्तंभ था वह एक पिलर की तरह होता था। इसमें लिखावट के साथ साथ कुछ पशु आकृति बनी होती थी जो लोगों को धार्मिक भावनाओं के प्रति जागरूक करता था। स्तंभों की कुल संख्या 7 थी, यानी कि अशोक के समय का लगभग 7 स्तंभ मिले हैं। यहाँ हमारा स्तंभ से संबंधित कुछ पॉइंट और है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। अगला पॉइंट हमारा है सारनाथ का स्तंभ, यानी जो सारनाथ का स्तंभ है वह अशोक के द्वारा बनाया गया था। यही हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। तो यदि आप अभी तक स्तंभ को नहीं समझ पाए हैं तो आप कोई भी एक सिक्का ले लीजिए, आपको सारा पॉइंट समझ में आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ एक सिक्का ले लेते हैं। तो आप यहाँ एक देख सकते हैं जो आपको सी दिख रहा है, ठीक है, यही स्तंभ है, यानी यही हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। तो यहाँ हमारा और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी देख लेते हैं। यानी कि जो स्तंभ है, ठीक है, इसमें 4 सी हैं, इसमें 4 सी हैं। आपको यहाँ 3 सी दिख रहा होगा लेकिन एक सी पीछे है, तो कुल मिलाकर इसमें 4 सी हैं। इसके अलावा नीचे भी कुछ जानवर है, जो चक्र दिख रहा है, इसके अलावा यहाँ नीचे कुछ जानवर है जिसमें से एक घोड़ा है, एक हाथी है, एक सिंह है और एक बैल है, जिसको आप हेलो के ट्रिक से याद कर सकते हैं। H माने हॉर्स, E माने एलिफेंट, L माने लायन और O माने ऑक्स, ठीक है। तो इससे आप इन सभी जानवरों को याद कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपको ये चक्र दिख रहा है, ठीक है, यह चक्र हमारा राष्ट्रीय चक्र है जिसमें 24 तिलियां हैं, यानी जो तिरंगा है, ठीक है, उसमें यही चक्र बना हुआ है जिसमें 24 तिलियां हैं। तो यह था हमारा स्तंभ के बारे में, यानी अशोक ने अपने धर्म के प्रचार के लिए स्तंभ का निर्माण करवाया। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट था, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा है गुहा लेख। अशोक के समय में भिक्षुओं के निवास के लिए पहाड़ों को काटकर गुफाओं का निर्माण किया गया था, जिसे गुहा विहार या गुहा लेख कहा जाता था। तो जो अशोक था उन्होंने अपने धर्म के प्रचार के लिए गुहा लेख का भी निर्माण करवाया था। जो गुहा लेख होता था वह पहाड़ों पर काट करके गुफाओं का निर्माण किया जाता था, जहाँ पर जो बौद्ध भिक्षु होते थे वहाँ निवास करते थे, ठीक है। उदाहरण के लिए बराबर की पहाड़ियाँ की गुफा अशोक के द्वारा बनाया गया था, यानी कि जो बराबर की पहाड़ियाँ की गुफा है यह अशोक के द्वारा बनाया गया था अपने धर्म के प्रचार के लिए। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया गुहा लेख, आप इसे भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखते हैं। चौथा पॉइंट हमारा है स्तूपों का निर्माण। बौद्ध धर्म के गुरुओं या दार्शनिकों के अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए एक विशेष प्रकार का स्थल बनाया जाता था जिसे स्तूप कहा जाता था। अशोक ने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। तो अशोक ने अपने धर्म के प्रचार के लिए स्तूपों का भी निर्माण करवाया, यानी कि जो भी बौद्ध धर्म के उस समय
गुरु होते थे या दार्शनिक होते थे, जब उनका देहांत हो जाता था तो उनके अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए एक विशेष प्रकार का स्थल बनाया जाता था जिसे स्तूप कहा जाता था। आगे जाकर यही स्तूप बौद्ध धर्म का धार्मिक स्थल बन गया। ऐसा माना जाता है कि अशोक ने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। तो अशोक ने अपने धर्म के प्रचार के लिए स्तूपों का निर्माण करवाया। ठीक है, यहाँ हम लोग देख सकते हैं पहला हमारा सांची का स्तूप जो मध्य प्रदेश में स्थित है, यह अशोक के द्वारा बनाया गया था। इसके अलावा भरहुत का स्तूप यह भी मध्य प्रदेश में है जो अशोक के द्वारा बनाया गया था। तो अशोक ने अपने धर्म या धर्म के प्रचार के लिए स्तूपों का निर्माण करवाया। यह हमारा चौथा पॉइंट था, इसको भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखते हैं। पांचवा पॉइंट हमारा है धर्म महामात्रों की नियुक्ति। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए धर्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। यह एक प्रकार का पद होता था जिसमें बौद्ध भिक्षुओं को प्रत्येक 5 वर्षों में घूम घूम कर समाज के लोगों को धार्मिक मामलों में जागरूक करना पड़ता था। तो जो धम्म महामात्र था, ठीक है, इसकी जानकारी हमें अशोक के 5वें शिलालेख से मिलती है। अशोक ने अपने धम्म या धर्म के प्रचार के लिए महामात्रों की नियुक्ति की थी जो प्रत्येक 5 वर्षों में यानी कि 5 वर्षों में एक बार घूम घूम कर समाज के लोगों को धार्मिक मामलों में जागरूक करता था। यह हमारा एक नोट है, इसको भी देख लेते हैं। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका और नेपाल भेजा था। तो अशोक ने अपने धर्म या धर्म के प्रचार के लिए धर्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। इसी के तहत अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका और नेपाल भेजा था। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखते हैं। छठा पॉइंट हमारा है धार्मिक यात्राएं। अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष में बोध गया और 20वें वर्ष में रुमिनदेई लुम्बिनी की यात्रा की। यह यात्रा अशोक ने लोगों को धार्मिक मामलों में जागरूक करने के लिए किया था। तो यहाँ पर क्या छूट गया है इसे आप लिख लीजिएगा। तो जो अशोक था, ठीक है, वह एक महान शासक था। इतने बड़े शासक होने के बावजूद भी उन्होंने अपने शासन के 10वें वर्ष में बोध गया यानी कि इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो अशोक ने बौद्ध धर्म से रिलेटेड लगभग कई धार्मिक यात्राएं की। ठीक है, अपने शासन के 10वें वर्ष में इन्होंने बोध गया की यात्रा की। इसके अलावा 20वें वर्ष में रुमिनदेई लुम्बिनी की यात्रा की। यह यात्रा इसलिए किया गया था ताकि जो भी अन्य लोग हैं, ठीक है, वे भी धार्मिक यात्राएं करें और धर्म के प्रति जागरूक हो सकें। तो यह हमारा छठा पॉइंट था, धार्मिक यात्राएं, यानी अशोक ने अपने धर्म के प्रचार के लिए धार्मिक यात्राएं की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। तो अगला पॉइंट हम लोग निष्कर्ष देंगे और आंसर को हम लोग एंड कर देंगे। इसमें हम लोग लिखेंगे इस प्रकार से अशोक ने उपर्युक्त के माध्यम से न केवल अपने प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाया बल्कि धार्मिक विचारों को भी बड़े स्तर पर अपने साम्राज्य की सीमाओं तक पहुंचाया। तो कुछ इस प्रकार से निष्कर्ष में आपको लिखना है। ठीक है, आशा करते हैं आपको अशोक के धर्म के बारे में पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो यही हमारा आखिरी पॉइंट था। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।